हेलो फ्रेंड्स। जेई मेन सीरीज में नेक्स्ट प्रॉब्लम है 3D से। प्रॉब्लम है टू लाइन्स इन 3D सिस्टम आर गिवन एज। तो एक लाइन ये है फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन, दोनों बोल रहा है क्या है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका हमें चाहिए। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट लाइन जो हमारा है उसे हम x माइनस 1/2 इक्वल टू वाई माइनस 2/3 इक्वल टू जेड माइनस 3/4। ठीक है, ये है लाइन। इक्वल टू अगर हम लेमडा इसे बोल दें तो हम यहाँ से बोल सकते हैं x इक्वल टू 2λ+1, y इक्वल टू 3λ-2 एंड z इक्वल टू 4λ+3। एक सेकंड, +2, हाँ ये। तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि ये लाइन, मान लो कि फर्स्ट लाइन ये है L1 और ये L2, L1 L2 जब इंटरसेक्ट करेंगे तो पॉइंट, अगर इसको आप म्यू मान लो तब भी हो जाएगा, या इजी वे है क्या कि ये जो एक्स वाई जेड हमने लिया तो इस पॉइंट पे जो एक्स वाई जेड आएगा कॉमन होगा, दोनों में कॉमन होगा, तो हम सेकेंड इक्वेशन में इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा x मीन्स, यहाँ से हम बोल सकते हैं 2λ+1 माइनस 1/2 इक्वल टू -4 है ना। ये सभी इसमें हम पुट कर रहे हैं, तो ये हो गया 2λ+1 माइनस 4/5 इक्वल टू 3λ+2 माइनस 1/2 एंड 4λ+3। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम इन दोनों को आप एक साथ क्लब करके एक इक्वेशन लेमडा निकाल सकते हो, या इन दोनों में से किसी एक को ऐसे ले लो। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या है, 2λ माइनस 3/5 विच इज इक्वल टू 3λ+1/2। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम अगर सॉल्व कर ले तो ये हो जाएगा 4λ-6 इक्वल टू 15λ+5। ठीक है, तो -6 -5 विच इज इक्वल टू 15λ-4λ। तो लेमडा इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, -1। जब लेमडा -1 आएगा तो उसको एक्स वाई में हम अगर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास वो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो लेमडा -1 पुट करते हैं, ये क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, तो यहाँ से x -1, y -1 एंड z -1। ठीक है, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -1 -1 -1। ठीक है, ये आपका। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो -1 -1 एंड -1। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है a वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस 2 j कैप प्लस k का, b इक्वल टू i माइनस j प्लस k, c इक्वल टू i प्लस j माइनस k, a vector in a plane of a and b whose projection on c is 1/√3। ठीक है, तो मान लो कि ए वेक्टर दे रखा है और बी वेक्टर, तो ए एंड बी का, तो अगर हम, ठीक है, हमें चाहिए प्रोजेक्शन सी पे, तो हम बोल सकते हैं कि एनी वेक्टर
इन द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, इज, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर लिख सकते हैं आप, सिंपल। तो ए वेक्टर हमारे पास क्या है, आई कैप प्लस जे कैप, टू जे कैप प्लस के कैप प्लस लेमडा टाइम्स माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस का के कैप, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं लेमडा कुछ, यहाँ क्वेश्चन में जो है बी में माइनस आई कैप नहीं है, आई कैप है सिंपल। तो यहाँ लेमडा प्लस वन आई कैप प्लस टू माइनस लेमडा जे कैप प्लस वन प्लस लेमडा के कैप। तो आर वेक्टर हमारे पास क्या आया, ये आया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि आर वेक्टर का, अब हम देखते हैं प्रोजेक्शन, ठीक है। तो प्रोजेक्शन अगर देखें तो मान लो कि ये है हमारा सी वेक्टर और आर वेक्टर हमारा कोई ऐसा है, तो इसका प्रोजेक्शन अगर हम देखें तो वो क्या होगा, ये होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं आर ऑफ कॉस थीटा, और ये क्या है, आर है मैग्नीट्यूड, ये थीटा हो गया। तो हम लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन सी वेक्टर विच इज इक्वल टू आर कॉस थीटा मैग्नीट्यूड। तो इसको हम क्या कर देते हैं, आर सी कॉस थीटा बाई कॉस सी वेक्टर अगर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, आर डॉट सी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ सी। एंड सी वेक्टर हमारे पास है क्या, सी वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आर डॉट सी करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेमडा प्लस वन प्लस टू माइनस लेमडा माइनस वन माइनस लेमडा बाई मैग्नीट्यूड ऑफ सी, तो ये हो जाएगा रूट थ्री और ये वन बाई रूट थ्री। वैसे भी हम जब इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं और ये जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव ही होना चाहिए, मैग्नीट्यूड है तो इसका हम मॉड ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, यहाँ देखो तो लेमडा से एक लेमडा माइनस वन से माइनस वन, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं टू माइनस लेमडा विच इज इक्वल टू वन। तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू अगर हम ले लें माइनस वन तो थ्री एंड प्लस वन तो वन, ठीक है, ऐसा कुछ। तो लेमडा वन वन एंड थ्री के अकॉर्डिंग तो आर वेक्टर जो हमारा आएगा वो क्या आ जाएगा, तो लेमडा वन लेते हैं तो टू आई कैप, वन है तो प्लस जे कैप प्लस टू के कैप, और अगर हम थ्री लेते हैं तो फोर आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस फाइव के कैप। मतलब थ्री लेते हैं तो फोर आएगा ना, हमने क्या लिया, थ्री लिया, फाइव लेकर कर दिया। देखो थ्री तो फोर आई कैप
और यहाँ से जे कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। तो ये दो हमारा क्या हो गया, आर के वैल्यू आ गया, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे तो यही आर वेक्टर हमें निकालना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम चलें तो ये क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + y² + x माइनस e टू द पावर tan इनवर्स y इंटू dy/dx इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसे अगर हम देखें तो ओके, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको जरा सजा लिया जाए, dy/dx को अलग करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, dy/dx इंटू x माइनस e टू द पावर tan इनवर्स y विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ, अगर इधर ले जाए तो 1 + y², ठीक है। तो यहाँ से dy/dx क्या हो गया, माइनस ऑफ 1 + y² अपॉन x माइनस e टू द पावर tan इनवर्स y। अब एक काम करते हैं, dy/dx को हम लिखते हैं, या एक काम करें, इसको जो है dx/dy अगर हम कर दें, dx/dy अगर हम कर दें तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस x प्लस, चलो इसको अपॉन 1 + y² लिख लेते हैं, और प्लस e टू द पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 + y², ठीक है। ये अब इस वाले टर्म को हम लेफ्ट में लाते हैं तो dx/dy इक्वल टू e टू द पावर tan इनवर्स y अपॉन e टू द पावर है 1 + y², ठीक है। तो यहाँ से अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर हम देखें IF, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा e टू द पावर, x का कोफिशिएंट क्या है 1 + y² dy, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1, तो e टू द पावर tan इनवर्स y, ठीक है। तो इक्वेशन हमारा क्या होना चाहिए, तो x यहाँ x में है तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना जनरल, तो dx, एक सेकेंड, dx/dy प्लस 1 + y² मीन्स x इक्वल टू ये जो है तो e टू द पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 + y²। तो यहाँ से हमारा जो p ऑफ y अगर हम बोले तो वो क्या है 1 + y², एंड यहाँ से q ऑफ y बोले तो ये क्या है e टू द पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 + y², ठीक है। तो यहाँ हो जाता है q ऑफ y, इसको आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे बोलते तो ये हो जाता है e p dy, ठीक है, q ऑफ y। तो यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e टू द पावर, तो हम लिख सकते हैं x इंटू e टू द पावर tan इनवर्स y इक्वल टू e tan इनवर्स y इंटू q हमारा क्या है, तो वो भी है e टू द पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 + y² dy, ठीक है। चलो तो इसे सॉल्व करते हैं।
हम पहले लिख लेते हैं x इंटू ई टू द पावर टेन इनवर्स y। अब इसे देखें तो ये क्या है, e टू द पावर 2 टेन इनवर्स y है और नीचे है 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अगर हम यहाँ पे टेन इनवर्स y को हम t पुट कर ले तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू डी टी। तो ये जो टर्म है ये डी टी में चला जाएगा, तो ये बचेगा क्या, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2t डी टी। और इसको हम बोल सकते हैं कि e टू द पावर 2t बाई 2 प्लस सी, सिंपली सी। चलो तो x इंटू ई टू द पावर टेन इनवर्स y इक्वल टू ई टू द पावर 2 टेन इनवर्स y बाई 2 प्लस सी, यही है। अब हम क्या करेंगे कि इसको डिवाइड कर देते हैं इससे, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू ई टू द पावर टेन इनवर्स y एक गया बाई 2 प्लस सी ई टू द पावर माइनस टेन इनवर्स y। तो हम क्या करें, टू एक्स, या इसको मल्टीप्लाई नहीं है, ऐसे ही रहने देते हैं। इसे हम सिंपली लिखते हैं 2x ई टू द पावर टेन इनवर्स y इक्वल टू ई टू द पावर 2 टेन इनवर्स y प्लस, और ये 2c हो जाएगा तो इसको हम c डैश बोल देते हैं। तो ये आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, द एरिया इनक्लोज्ड बाय द curves y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड y इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स मॉड ऑफ है, अच्छा ठीक है। यहाँ एक समझने वाली बात क्या है, देखो साइन एक्स हम पाई बाई 2 की बात कर रहे हैं और इसी में क्या है, कॉस एक्स है। तो कॉस एक्स जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है 0 से पाई बाई 2 में, और साइन एक्स क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। साइन एक्स क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो इसका हमें ध्यान रखना है। आगे क्या है कि y इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसको हम लिख सकते हैं रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 4 डायरेक्ट, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड इसका क्या हो गया, रूट 2। तो रेंज हो जाएगा माइनस रूट 2 से रूट 2, 0 से पाई बाई 2 में ये 0 से रूट 2 तक चला जाएगा, ठीक है। तो बात यहाँ क्या है कि कॉसेक्स, देखो 0 से अगर हम पाई बाई 4 की बात करें, सिंपली 0 से पाई बाई 4 की बात करें तो कॉसेक्स क्या है, ग्रेटर है साइन एक्स से, ठीक है। तो y को अगर हम ब्रेक कर ले तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 से ज़्यादा, और एक सेकंड इसको पहले लेस लेते हैं, लेस देन पाई बाई 4 और x ग्रेटर देन पाई बाई 4। x लेस देन पाई बाई 4 पे अगर हम आते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और x ग्रेटर देन पाई बाई 4 पे जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स या माइनस टाइम्स, तो ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है y। तो ये दो है। चलो तो एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व दिस मीन्स यहाँ ये दोनों और ये, तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं इसको।
π/4 π/2, ठीक है। cos x माइनस अगर sin x चलते हैं तो ये हो जाएगा, तो इसको जो है अगर हम लिखे डायरेक्ट y इक्वल टू cos x माइनस sin x, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, √2, अच्छा π/4 पे ही है तो चलो ठीक है, ओके। तो यहां से अगर देखें cos x 0 लेते हैं तो 1, 0 पे क्या है 1 है, तो 1 से वो क्या होगा, और sin x इंक्रीजिंग है तो ये क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन, तो ये ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। और π/4 से अगर हम π/2 की बात करें तो वहां भी कहाँ जा रहा है, ये 1 पे ही जा रहा है, तो इस वाले रीजन में क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये भी ठीक है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि cos x माइनस sin x है, और यहाँ है sin x माइनस cos x, cos x माइनस sin x, यहाँ है sin x माइनस cos x, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट वो क्या है, ओके। तो π/4 पे अगर हम इस वाले पे बात करें तो ये क्या हो जाएगा π/2, और π/2 पे क्या देगा, ये √2 देगा। मीन्स अगर y इक्वल टू √2 हम लाइन अगर ले ले, ये √2 लाइन, तो कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये और ये साइन है तो कुछ ऐसा होगा, कुछ इस प्रकार से, ठीक। तो रीजन तो हमारा यही है, इस वाले रीजन हमें निकालने हैं, ठीक है। तो इस ग्राफ को हम बोल सकते हैं क्या, y इक्वल टू √2 साइन ऑफ x प्लस π/4, ठीक है। और ये जो है वो 0 कहाँ पे हो रहा है, तो माइनस π/4 पे, ये माइनस π/4 पे कहाँ हो रहा है, 0 हो रहा है। तो इसको आप बोल सकते हैं कि ये हो गया माइनस π/4, और π/4 ऐड हो जाएगा, तो ये ठीक है। तो माइनस π/4 से π/4 के बीच में कोई होगा, ठीक। तो अब हमें इंटीग्रेशन अगर हम देखें, हमें एरिया चाहिए, तो एरिया के लिए हमें क्या करना है, तो अगर हम इसे डिवाइड कर दें, इसे डिवाइड कर दें इन दोनों रीजन में, इस रीजन में अगर हम डिवाइड कर दें, एक π/4 से पहले एक π/4 के बाद, तो रिक्वायर्ड एरिया अगर हम देखें, रिक्वायर्ड एरिया, तो ये हो जाएगा, हम 0 से अगर π/4 पे जाते हैं तो पहले ऊपर वाला फंक्शन देखो, तो ये क्या है, √2, मीन्स सिंपली साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। ये क्या था, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यही तो था जिसको हमने इसमें कन्वर्ट किया, ठीक है। तो इसमें से अगर हम इसको घटा देंगे कॉस वाले को, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, तो ये रीजन तो आ गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखो टोटल में से हम ये वाला क्या किए, माइनस कर दिए। फिर आगे हमने बढ़ा तो ये क्या है, प्लस 0 से, ओ सॉरी, π/4 से, π/4 से हमें जाना है π/2 पे, π/4 से π/2 पे हम जाएंगे तो देखो यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो फिर क्या है, ये फंक्शन, फिर ये फंक्शन, तो हम बोल सकते हैं कि sin x प्लस cos x
माइनस। अब यहाँ पे अगर देखें तो फंक्शन क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो माइनस हम करेंगे साइन एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स dx। तो इसे अगर हम देखें तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 से π/4। इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो cos x से cos x से कैंसिल, तो ये हो जाएगा sin x 2 sin x। तो 2 को बाहर अगर ले ले तो ये हो जाएगा sin x dx। ठीक है, यहाँ पे अगर आते हैं π/4 से π/2 पे, तो ये हो जाएगा sin x कैंसिल, तो ये cos x 2 cos x 2 बाहर, तो ये हो गया cos x dx। ठीक है, तो 0 से π/4 पे sin x और π/4 से π/2 पे cos x देखना है। तो देखो sin x का इंटीग्रेशन अगर हम देखें तो ये क्या होता है, माइनस ऑफ cos x। ठीक है, सिंपल, 2 टाइम्स है 0 से π/4 प्लस 2, और cos x का अगर हम देखें तो ये होता है क्या, sin x π/4 से π/2। ठीक है, यहाँ से अगर हम चले तो ये हो जाएगा 2, और π/4 पे cos ऑफ π/4 पे -√2 और माइनस cos 0 तो -1। अच्छा, माइनस, ये +1 हो जाएगा ना, या माइनस, अगर आप पहले ये एक सेकंड, इसको कंफ्यूजन ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, माइनस को आप पहले बाहर रख लो, तो ये हो जाएगा -2 cos ऑफ π/4 1/√2 माइनस cos 0 1, चलो 2, और साइन ऑफ π/2 1 माइनस π/4 1/√2। ठीक है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि माइनस को अगर इसके अंदर ले लेते, ये हो जाएगा 2 1 माइनस 1/√2, और वही ये भी है 1 माइनस 1/√2। तो इसको हम बोल सकते हैं 4 इंटू 1 माइनस 1/√2। ठीक है, ओके। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 4 √2 माइनस 1/√2, तो √2 से हम मल्टीप्लाई डिवाइड अगर कर दे तो ये हो जाएगा 2, 2 से ये कैंसिल, तो 2, तो ये हो गया 2√2 √2 माइनस 1, 2√2 एंड √2 माइनस 1। तो इतना स्क्वायर यूनिट हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एरिया हो गया इसका। ठीक, चलो।